किसी भी जातक की कुंडली में अगर कोई भी ग्रह सूर्य ग्रह के समीप जाकर अस्त हो जाता है तो वह ग्रह बलहीन हो जाता है। ठीक उसी तरह से गोचर की अवधि में भी ग्रह जब सूर्य के समीप चले जाते हैं तो वह ग्रह अस्त हो जाते हैं। किसी भी ग्रह के अस्त होने पर उनका प्रभाव, उनका बल और उनकी सभी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। फिर वह चाहे किसी मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में ही विराजमान क्यों न हो, वह ग्रह अच्छे परिणाम देने में असमर्थ हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक अस्त ग्रह एक अस्वस्थ राजा के समान होता है, जो चाहकर भी अपनी प्रजा का भला नहीं कर पाता। अस्त ग्रह अगर किसी नीच राशि, दूषित स्थान, शत्रु राशि या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो उस ग्रह के परिणाम और अधिक हानिकारक हो जाते हैं। इसलिए किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए ग्रहों की स्थिति को जान लेना बहुत आवश्यक है। यदि जातक की कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह अस्त हो जाए तो इसके बहुत ज्यादा नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। अस्त ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और गोचर की स्थिति में बीमारियां, गंभीर दुर्घटनाएं यह व्यक्ति को बहुत अधिक दुख हो सकते हैं। शुभ ग्रह के अस्त होने पर जातक का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, ज्ञान और सूचना का कारक ग्रह माना गया है। कुंडली में स्थित बुध जातकों को तेज बुद्धि, विश्लेषणात्मक क्षमता, अच्छा संचार कौशल एवं निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर बुध ग्रह अस्त होता है तो बुध ग्रह अपनी परिणाम देने की क्षमताओं से वंचित हो जाता है, यानी कि प्रभावहीन हो जाता है। हालांकि बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रहों में है, इसलिए इसका गोचर में अस्त होना ज्यादा गंभीर साबित नहीं होगा। हालांकि इसका प्रभाव जातकों पर आंशिक रूप से देखा जाएगा, जैसे कि इस समय अवधि में जातकों की ज्ञान में कमी देखी जा सकती है तथा उनकी बुद्धि भी थोड़ी कमजोर हो सकती है। आने वाली 13 मई 2022 को दिन में 12:56 पर बुध वृषभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं। उसके बाद 30 मई 2022 को यह इसी राशि पर सामान्य अवस्था में वापस आ जाएंगे। तो बुध की इस अस्त अवस्था का हमारी जो 12 राशियां हैं उन 12 राशियों में से अंत की 6 राशियों पर, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के लिए बुध 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था के दौरान अनिश्चितताओं के अष्टम भाव पर बुध अस्त होंगे। पेशेवर रूप से नौकरी पेशा जातकों को किसी भी कार्य को समय से पूरा करने के लिए बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही इस समय अवधि में आपके पास चुनौतीपूर्ण लक्ष्य आ सकते हैं। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो इस दौरान आपको किसी प्रकार की हानि हो सकती है, इसलिए आपको किसी भी चीज पर निवेश करते वक्त इस समय अवधि के दौरान सावधानी बरतनी होगी। यह समय अवधि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी उतार चढ़ाव लेकर आने वाली है। बुध की यह अस्त अवस्था आपके व्यक्तिगत जीवन में मनमुटाव और मतभेद जैसी स्थितियों को उत्पन्न करेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय अवधि में गले से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था के दौरान दाम्पत्य और साझेदारी के सप्तम भाव पर बुध अस्त होंगे। पेशेवर रूप से आपको इस समय अवधि में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, साथ ही कुछ मुश्किल परिस्थितियों से भी आपको इस समय अवधि में गुजरना पड़ सकता है। इसलिए इस समय अवधि में बेहतर यह होगा कि आप खुद को नौकरी के प्रति समर्पित करें और सावधानी पूर्ण काम करें। यदि आप किसी व्यवसाय के स्वामी हैं तो आप अपने व्यावसायिक साझेदार के साथ कुछ असहज महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव
आपके व्यवसाय की उत्पादकता पर पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस समय अवधि में आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ सकती है, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए प्रतिदिन 11 बार ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था के दौरान रोग ऋण रिपु के 6ठे भाव पर बुध अस्त अवस्था में होंगे। पेशेवर रूप से इस समय अवधि में आपको करियर में विकास देखने को मिलेगा। साथ ही सभी कार्य अच्छी तरह से और सही समय पर संपन्न होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको प्रोत्साहन या प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। यदि आप खुद का व्यवसाय चलाते हैं तो आपको लाभ अर्जित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपके अंदर अहंकार के कारण आपके और आपके जीवन साथी के संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने अहंकार पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से भी इस समय अवधि में आपको ठंडी चीजों का सेवन करने से बचना होगा, अन्यथा आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए प्रतिदिन 11 बार ओम गुंग गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए बुध 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था के दौरान बुध संतान, शिक्षा और रोमांच के 5म भाव पर अस्त होंगे। करियर के लिहाज से इस समय अवधि में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र पर आपको अच्छा प्रदर्शन करने और सभी कार्यों को समय से पूरा करने के लिए आपको सही ढंग से योजना बनाने की आवश्यकता होगी। यदि आप व्यवसायी हैं तो इस समय अवधि में आपको असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से भी पारिवारिक समस्याओं के कारण आपके जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस कारण से आपको मानसिक तनाव हो सकता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक सिद्ध होगा। विद्यार्थी जातकों के लिए भी यह अस्त अवस्था कुछ अच्छी नहीं कही जा सकती है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था के दौरान माता और सुख के 4th भाव पर बुध अस्त अवस्था में होंगे। करियर के लिहाज से यह समय आपके लिए औसत रूप से फलदायी साबित होगा। इस दौरान करियर में आपको नए लाभ प्राप्त हो सकते हैं, हालांकि आप इस लाभ से असंतुष्ट नजर आएंगे। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो आपको इस समय अवधि में लाभ और हानि दोनों प्रकार की स्थितियों से गुजरना पड़ेगा। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से भी आपको परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय अवधि में आप पैर दर्द की तकलीफों से परेशान हो सकते हैं। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए शनिवार के दिन गरीब लोगों को भोजन कराएं। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए बुध 4थे भाव और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था के दौरान छोटे भाई बहन और पराक्रम के 3य भाव पर बुध अस्त अवस्था में होंगे। इस समय अवधि में आपको अपनी नौकरी में बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही आपको विदेश यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। आपके लिए इस प्रकार की स्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो आपको इस दौरान अपनी अपेक्षा से कम लाभ अर्जित होगा। व्यक्तिगत जीवन में भी आपका अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपके जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए आपको इस समय अवधि में खुद को शांत रखते हुए चीजों को सुलझाने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से भी इस समय अवधि में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी देखने को मिलेगी, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए आपको इस समय अवधि में अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन हरी चीजों का दान करें। तो यह था बुध का अस्त होना, जिससे हमारी अंत की 6 राशियां प्रभावित होने जा रही है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।